हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग काउंटर। यहाँ आज हम बना रहे हैं विंटर्स का स्पेशल मिक्स्ड वेजिटेबल सूप, जो सभी बनाते हैं। बस इस रेसिपी में कुछ थोड़ा डिफरेंट है जो इसको और भी न्यूट्रिशियस बनाता है। तो चलिए देखते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। माय कुकिंग काउंटर को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिक्स्ड वेज सूप बनाने के लिए यहाँ ली है मैंने एक गाजर, थोड़ी सी हरी प्याज और हरा लहसुन, ब्रोकली, बेबी कॉर्न, मशरूम्स, रेड और येलो पेपर मेरे पास थे, बीन्स और एक आंवला। इनके अलावा भी कोई वेजिटेबल आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, या कोई नहीं पसंद हो तो उसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा हॉट एंड सार टेस्ट देना चाहती हूँ मैं सूप को, तो यहाँ ली है मैंने ये ग्रीन चिली, जो कि इसको थोड़ा हॉट टेस्ट देगी, और सार टेस्ट के लिए और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन के लिए ये लिया है आंवला। ब्रोकली के हम फ्लोरेट्स काटेंगे, लेकिन इसकी स्टेम को भी हम साफ करके रख लेंगे, फेंकना नहीं है हमें। और इसी तरह से ये गाजर के या बेबी कॉर्न के भी ऊपर के पार्ट्स हमने रखने हैं। इनको यूज़ करेंगे हम सूप के लिए स्टॉक बनाने में, और स्टॉक में फ्लेवर देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ी सी लेमन ग्रास या फिर नींबू की पत्तियाँ। 2-3 तेज पत्ता डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छी फ्लेवर देता है। और अगर लेमन ग्रास और नींबू की पत्तियां नहीं हो तो आप बस आधे नींबू की इस पीली स्किन को हल्के से ग्रेट करके उसमें ऐड कर दीजिए। तो ये वेजिटेबल्स हमारी कट के तैयार हैं। ब्रोकली के ये छोटे छोटे फ्लोरेट्स हमने काट लिए हैं, और फ्लोरेट्स के साथ वाली जो स्टेम्स होती हैं पतली पतली, उन्हें भी हमने चॉप कर लिया है। बीन्स को पतला काटा है। ये है बेबी कॉर्न और गाजर। ये है हरा प्याज और हरा लहसुन, और हरे लहसुन का थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट मैंने यहाँ अलग काटा है, इसी के साथ काट दी है थोड़ी हरी मिर्च भी। ये हैं थोड़े से मशरूम्स, और रेड और येलो पेपर भी बारीक कतर के रख ली है। अब सब्जियों की वो वेस्ट जिसे हम फेंक देते हैं वो भी हमने रख ली है। ये बेबी कॉर्न के ऊपर वाले हिस्से, गाजर का अंदर का हिस्सा, गाजर का भी बिल्कुल टॉप वाला हिस्सा जिसे हम फेंकते हैं, और ये ब्रोकली की स्टेम्स, इन सबको हमने अच्छी तरीके से साफ करके रख लिया है, और इनको हम यूज़ करेंगे। चलिए आइए देखते हैं हम कैसे यूज़ करेंगे इनको। अब एक पैन में मैंने पानी गर्म करने रखा है 2 कप। इसमें डाल रही हूँ ये 2-3 लौंग और एक टुकड़ा दालचीनी का। आप अपनी पसंद का कुछ और भी मसाला स्पाइस डालना चाहे तो इसमें डाल सकते हैं। अब जो सब्जियां हमने काटी हैं उन्हें हम स्टीम करेंगे, बॉईल नहीं करेंगे। तो या तो इस तरह का फ्लेक्सिबल स्टीमर आपके पास हो तो वो ले ले, नहीं तो आप बस छलनी को रख दें स्टीम करने के लिए। लेकिन उससे पहले अपना सारा वेजिटेबल्स का वेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसी में डाल देंगे सारी फ्लेवरिंग, लेमन ग्रास, नींबू की पत्ती, तेज पत्ता या लेमन राइंड, जो भी आपने रखा है उस सबको इसमें डालकर इसके ऊपर लगा दें छलनी। और छलनी के ऊपर हम डालना शुरू करते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अपनी वेजिटेबल्स। सबसे पहले डाल रही हूँ मैं बेबी कॉर्न। इसे गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसको हम सबसे पहले डालेंगे। साथ में डाल देंगे ब्रोकली की स्टेम्स जो हमने काट के रखी थी। याद रखिए अभी हमने फ्लोरेट्स नहीं डालने हैं। और ये डाल दी है मैंने बीन्स। तो इन सबको हम सबसे नीचे रखेंगे जिससे कि ये पहले स्टीम हो जाए, उसके बाद हम थोड़ी जो सॉफ्टर सब्जियां हैं वो ऐड करेंगे। बस अब 2 से 3 मिनट तक कवर करके हम थोड़ा वेट करेंगे, इनको स्टीम होने देंगे। इतना टाइम काफ़ी होता है क्योंकि हमने सब्जियों को अपने बहुत गलाना नहीं है। तो 2-3 मिनट के बाद मैं खोलकर इसमें ऐड कर रही हूँ ब्रोकली के फ्लोरेट्स और साथ ही गाजर भी। बस अब इन सब्जियों को वापस हम थोड़ा सा ढक के रख देंगे और 1-2 मिनट के लिए, और इतना स्टीम होना इनका काफ़ी होगा। ये लिड जब भी मैं हटा रही हूँ तो नीचे जो पानी बॉईल हो रहा है उसकी स्टीम से बहुत ही अच्छी खुशबू सब तरफ फैल रही है। तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग और साथ में लेमन ग्रास, सबका बहुत ही बढ़िया एरोमा है। सोचिए इस सूप में कितनी अच्छी फ्लेवर आएगी। तो इस मेथड से हमारा वेजिटेबल स्टॉक भी बन रहा है और साथ ही सब्जियां भी स्टीम हो रही हैं। तो अभी बीच में थोड़ी सी जगह करके मैं डाल रही हूँ इसमें आंवला कटा हुआ। इसको बस हमने ज़रा सा ही स्टीम करना है। ये तरीका इसलिए भी बहुत अच्छा है सूप बनाने का क्योंकि जब हम सब्जियों को ज़्यादा बॉईल करते हैं पानी में तो वो अपना न्यूट्रिशन लूज़ करती हैं। स्टीम्ड वेजिटेबल्स को सारे न्यूट्रिशनिस्ट रिकमेंड करते हैं। स्पाइसेस बॉईल होनी चाहिए तो वो नीचे पानी में बॉईल हो ही रही हैं। तो सब्जियां अब रेडी हो गई हैं और गैस को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। और ऊपर से मैं डाल रही हूँ रेड एंड येलो पेपर, और ये डालकर
हम इसको बस 1 मिनट के लिए और ढक कर रखेंगे। ज़्यादा देर तक के लिए हम नहीं ढकेंगे, नहीं तो सब्जियां थोड़ी सी सौगी हो जाएंगी और हमें चाहिए सब्जियां एकदम क्रंची। अब सबसे पहले हम आंवले के सारे पीसेस को निकाल कर एक ग्राइंडर जार में डालेंगे और उसी के साथ लगभग 1/3 हिस्सा इन सब्जियों का भी हम पीस लेंगे। वेजिटेबल स्टॉक भी हमारा रेडी है, उसको भी हम एक बोल में छान लेते हैं और ये देखिए कितना बढ़िया स्पाइसी फ्लेवरफुल स्टॉक हमारा रेडी हो गया। अब वापस से एक पैन को गर्म करके हम उसमें डालेंगे बस 1 टेबल स्पून अमूल बटर और इसमें मैं डाल रही हूँ मशरूम और हरा प्याज। तो बस इन्हीं दोनों चीज़ों को हल्का सा भूनने की वजह से हमने इसमें बटर ऐड किया है, नहीं तो हम इसको बिल्कुल क्लियर सूप भी बना सकते हैं। हालांकि इतने से बटर से थोड़ी सी उसकी फ्लेवर एनहांस हो जाती है। बस अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा पतला और लंबा कटा हुआ अदरक। ये वैसे ऑप्शनल है लेकिन सूप में ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब बस हमने जो पेस्ट बना लिया था अपनी वेजिटेबल्स का और आंवले का, वो इसमें हमने ऐड करना है। अब इसमें हम डाल देंगे सारा वेजिटेबल स्टॉक और उसके बाद जितनी हमारी सूप की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैं जितना डाल रही हूँ उससे करीब 5-6 बोल्स सूप हमारा रेडी हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे फ्रेशली ग्राउंड एकदम ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर और इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इन सबको बस मिक्स करके अब हम ढक देते हैं सिर्फ एक उबाल आने तक, और जैसे ही एक उबाल आ जाएगा हम लिड हटाएंगे और स्वाद अनुसार उसमें हम नमक डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस 1 टीस्पून काफ़ी होगा क्योंकि हमने इसमें आंवला डाल रखा है तो ऑलरेडी इसमें खट्टापन काफ़ी है। बस अब इसमें ऐड करते हैं सारी स्टीम्ड वेजिटेबल्स और ये वेजिटेबल्स डालने के बाद आप ध्यान रखें कि बस हमने इसको गर्म करना है सिर्फ मैक्सिमम 1 उबाल आने तक। अगर हमने इसको ज़्यादा उबाल दिया तो फिर बात वही हो जाएगी और स्टीम्ड वेजिटेबल्स की हमारी मेहनत सारी बेकार हो जाएगी। अब जो हरा लहसुन और हरी मिर्च हमने कतर के रखी थी वो भी अभी इसमें डाल देते हैं और अब इस स्टेज पे हम एक बार ज़रा सा टेस्ट करके चेक कर लेते हैं कि नमक काली मिर्च कुछ एडजस्ट तो नहीं करनी। बस थोड़ी सी काली मिर्च मुझे कम लग रही थी, वो मैंने ऐड कर दी है और अब देखिए इसमें एक बॉयल आ चुका है तो इसी स्टेज पे इमीडिएटली हमने गैस को बंद कर देना है। तो बस बहुत ही न्यूट्रिशियस स्टीम्ड वेजिटेबल्स वाला ये मिक्स वेज सूप हमारा रेडी है। बहुत अच्छी फ्लेवर आ रही है इसमें से। इसको बोल में निकालिए, चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया कतर दीजिए। कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप सोया सॉस ऐड कर सकते हैं या फिर मैगी की या किसी भी और कंपनी की हॉट एंड स्वीट सॉस आती है, थोड़ी सी वो डाल के इसको अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट। एक और चीज़ है जो मुझे इसमें बहुत पसंद है, जो मिक्स्ड सीड्स आते हैं जो मल्टी सीड्स के नाम से मिलते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स होते हैं, वाटरमेलन एंड सनफ्लावर सीड्स का मिक्सचर आता है, वो आप इसमें थोड़े से ऊपर से ऐड करें बिल्कुल सर्व करते टाइम, तो जो उसका क्रंच है वो बहुत ही बढ़िया टेस्ट में लगता है और ऊपर से वो बहुत ही रिच सोर्स हैं एनर्जी के और इम्यूनिटी बूस्टर भी होते हैं। तो बस इस तरह से आप इस सूप को बनाएं और अपनी पसंद के हिसाब से इसमें जो चाहे आप चेंज करें, क्योंकि बेसिक सूप आपका बहुत ही न्यूट्रिशियस और बहुत ही टेस्टी एक बार रेडी हो गया। अब आप जो चाहे मॉडिफिकेशन उसमें ऊपर से कर सकते हैं।